गंगा तेरा पानी अमृत। यह गीत सुना होगा ना। हमारी पवित्र गंगा मैया का जो पानी है वह अमृत के समान है। होगा क्यों ना साहब, साक्षात भोलेनाथ की जटाओं से आई है, तो अमृत से कम तो ना होगा। लेकिन एक रिपोर्ट आई है जो डराने वाली है कि उस अमृत के पानी से आचमन तक के लिए हम तरसेंगे। आचमन के लिए भी जल नहीं मिलेगा। यह चिंताजनक खबर हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे पीसीबी कहा जाता है, कि ताज़ा रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट कहती है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा एनजीटी के निर्धारित मानकों से कहीं अधिक पाई गई है। एनजीटी के मानकों के अनुसार एसटीपी से निकलने वाले पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 230 मोस्ट प्रोबेबल नंबर तक होनी चाहिए। लेकिन पीसीबी की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि अक्टूबर में एसटीपी से गंगा में गया पानी सितंबर की तुलना में अधिक प्रदूषित था। उदाहरण ले लेते हैं कि ओल्ड सस्पेंशन चमोली के एसटीपी से सितंबर में निकले पानी में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 280 एमपीएन थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 1600 एमपीएन तक पहुंच जाती है। गंगोत्री क्षेत्र में भी स्थिति चिंताजनक है, जहां फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 540 से 920 एमपीएन तक पहुंच गई है। इसी तरह बद्रीनाथ में यह मात्रा 920 एमपीएन तक पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट ने जल संसाधन में खलबली मचा दी है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वे इस समस्या का समाधान करें। महाप्रबंधक डीके सिंह बताते हैं कि रिपोर्ट निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है। उन्होंने 3 दिन के भीतर 2 और लैबों से सैंपल लेकर के रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एसटीपी का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप करने का आदेश दे दिया है और रखरखाव और संचालन में गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। हालांकि जल संसाधन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एसटीपी से निकलने वाले पानी की मात्रा मानकों के अनुसार बताई जा रही है। इस पर जीएम सिंह ने कहा कि कई बार सैंपल लेने के तरीके से भी रिपोर्ट में अंतर आ सकता है, इसलिए पानी के सैंपल दोबारा लेकर जांच को भेजे जा रहे हैं ताकि इस स्थिति स्पष्ट हो सके। अब हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन गंगा मैया या फिर और भी नदियों की जो स्थिति है वह छिपी नहीं है। उसमें गंदगी हम ही डालते हैं, कूड़ा कबाड़ा हम ही डाल रहे हैं। कोई भी नदी में देख लीजिए, किसी भी चले जाइए किनारों पर, प्लास्टिक और कुछ भी डला मिलेगा। अरे निकालने के लिए आइए साहब, अब वो वक्त आ चुका है। हो सकता है ये सैंपल गलत हो सकता है इस पर कुछ सुधारा या सही भी हो तो सुधारात्मक कुछ तरीके अपनाए जाएं। लेकिन यही हालत रही तो पीना तो छोड़िए साहब, आचमन को तरसोगे। यह हम सब की जिम्मेदारी है।
यह स्थिति न केवल गंगा नदी की परिस्थिति को के लिए खतरा है, बल्कि यह स्थानीय निवासियों और पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। गंगा जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके जल की गुणवत्ता का इस तरह से होना हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। गंगा नदी का जल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी स्रोत भी है। इसके किनारे बसे गांवों और शहरों के लोग इस जल पर निर्भर रहते हैं, चाहे वह कृषि हो या घरेलू उपयोग। यदि गंगा का जल इसी तरह प्रदूषित होता रहा तो इसके परिणाम स्वरूप केवल स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, याद रखिएगा, और कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो जाएगा। तब फिर मत कहना कि महंगाई बढ़ गई है, 6,000 रुपया कुंटल गेहूँ मिल रहा है, बिल्कुल मत कहियो। हैं 200 रुपया किलो गेहूँ आलू मिले, 800 रुपये किलो टमाटर। यदि ये महंगाई बढ़ी तो उसके दोषी हम भी होंगे कहीं ना कहीं। और सरकार और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे इस समस्या का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सही तरीके से संचालित किया जाए और उनकी नियमित निगरानी की जाए। इसके अलावा जनता को भी जागरूक रहना होगा, करना होगा, ताकि वे अपने आसपास के जल स्रोतों को साफ रखने में मदद कर सकें। इस समस्या का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से नहीं होने वाला, समाज को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, जल संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक होना होगा। यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ही हम गंगा जैसी पवित्र नदी को प्रदूषित होने से बचा पाएंगे, है ना। तब फिर जय जय बोलनी है ना। गंगा मैया को शुद्ध करें, उनकी गंदगी को जो लोग डाल जाते हैं, नालायकी करते हैं, मूर्खता करते हैं, ना समझ भी हैं, उनकी फेंकी हुई वस्तुओं को उठा के किनारे पे लाएं। यह सच्ची पूजा है, यह सच्ची भगवान के पूजा है।